माइक चेक माइक चेक माइक चेक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है मेरी पब्लिक? सब खुश है, खैरियत से, मज़े में है। और माशाल्लाह से हमारे 1040 क्या बोलता हूँ यार, मैं कुछ भी बोलता हूँ, मतलब कुछ भी बोलना हो तो मुझे बुला लो, अनशन बोलता रहूँगा देखे बगैर। तब पागल हो पागल। 1.34 सब्सक्राइबर हो गए हैं माशाल्लाह से हमारे। और आज की जो वीडियो है उसका जो सीन है वो है स्टोरी टाइम। जी, स्टोरी टाइम मेरी नहीं है, डक्की भाई की है। ये डक्की भाई ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, वो है स्टोरी टाइम, और वो देखेंगे आज हम। और उसका सीन, उसका नाम ये है, बताते हैं। नाम यह है उसका, आई चीटेड इन एग्जाम एंड नेवर गॉट कॉच। स्टोरी टाइम। भाई हमने चीटिंग करी एग्जाम में और हम पकड़े नहीं गए। तो ये डकी भाई बता रहे, अब बताते हैं इसमें स्टोरी क्या है चीटिंग की, कैसे करी कैसे नहीं करी। तो देखते हैं, आ जाओ। 10 मिनट की वीडियो हम चेक मारेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर, मोस्ट फेमस कंटेंट क्रिएटर, ऐसा खुद को सोचने वाले। तो भाई बड़ी रिक्वेस्टों के बाद हाजिर है एक और स्टोरी टाइम वीडियो। आहा, बहुत चंगा नाम है। तो ये कहानी है मेरे कॉलेज के दिनों की, मेरी जिंदगी के सबसे घटिया 2 साल, क्योंकि हम थे बुंड मरवाड़े पंजाब कॉलेज के अंदर। तो उधर तो तुम लोगों को पता ही है, वो अपने कॉलेज में इंजीनियर से ज्यादा पागल तैयार करते हैं, बल्कि आजकल तो इनका लेवल भी बढ़ गया है। पागल के साथ साथ वलैती कुतरे भी तैयार करके देने। खैर, आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं एग्जाम्स में चीटिंग कैसे करता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। साथ बैठे लड़के के एमसीक्यू के छापे लगाने से लेकर बोर्ड के पेपर्स निकलवाने तक सब पैणियकियां मैं लगा चुका हूँ। अब मैं ना शुरू से ही हमेशा से एक पढ़ने वाला लड़का था। कभी मैंने आवारागर्दियों पे और बिला वजह की चीजों में टाइम जाया नहीं किया। और झूठ नहीं बोलूंगा, मैट्रिक में मैं टॉप 10 आया था अपने स्कूल में। फिर आ गया जी कॉलेज, जहां से ही बुंड हुई। पढ़ाई से दिल भी उठ गया था। पैंच और चुतियापी की केमिस्ट्री फिजिक्स में आयनिक बुंड कवलेंट बुंड शुंड पता नहीं क्या बकवास रिएक्शन पर आ रहे होते थे, जिनको आज 6 साल गुजर गए, आज तक जिंदगी में काम नहीं आए। यहाँ पे मैंने शुरू कर दिए एग्जाम्स में चीटिंग करना। तो पहले मैं बताता हूँ सबसे सस्ता तरीका जो मैंने किया हुआ है। फर्स्ट ईयर का बोर्ड का फाइनल पेपर था केमिस्ट्री का। अब सारा साल मैंने पढ़ा होता था, लेकिन कॉन्सेप्ट को इतने पक्के नहीं थे। वो कहते हैं ना कि फिंगर टिप्स भी होने चाहिए, वो नहीं था। तो अक्सर होते थे गेस्ट पेपर वगैरह, और पिछले साल के पेपर उठा के आपको एक आइडिया हो जाता था कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं क्या करता था, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यार ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांसेस हैं इसके पेपर में आने के। तो मैंने क्या करना जी, पेज फाड़ लेना ये पूरा, अच्छे से इसको जो है फोल्ड कर लेना। ठीक है, ये बत्ती ही बन गई। अब ऐसे ही और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं याद हो रहा, जो तुम्हें पता है कि यार ये आएगा ही आएगा, उसके भी पेजेस फाड़ के जो है ना इतने इतने साइज के बना लेता था मैं। फिर मैंने क्या करना, अपने से एक साइज बड़ा जूता लेना। समझो अगर मेरा 10 साइज है तो मैंने क्या करना, 11 का जूता ले लेना और इनको घुसा देना फुल अंदर, जहां पैर के घुटे होते हैं वो आगे। खैर, जुराबे वगैरह पहनी, जूता वगैरह पहना, और सेम काम कर लिया दूसरे जूते के साथ भी। इसके अंदर भी घुसाए अपने इंपॉर्टेंट आंसर्स और पहन लिया दोनों को। अब ये बूटियां शूटियां जूतों में रखने के बाद ना तुमने बड़े कॉन्फिडेंट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसना है, क्योंकि अगर तुम्हारे पसीने छूट रहे होंगे तो लोड़े लगने के काफी चांसेस हैं। सबसे पहले आता था एमसीक्यू का पेपर, और एमसीक्यू के लिए ना मैंने पहले ही एक बंदा रेडी करके रखा होता था। वो वाले नहीं जो सारा साल तुमसे वादे कर रहे होते हैं, अरे टेंशन ना ले भाई, तेरा करवाएगा पूरा पेपर, इजी सीन। और फिर पेपर के दौरान वो कंजर बहरा और अन्ना दोनों हो जाते हैं। अरे मुड़ के भी नहीं देखता हरामी। खैर, शुरू में एमसीक्यूज जितने मेरे से सॉल्व हो गए। मैं ना टाइम जाया नहीं करता था, जो मुझे नहीं आ रहा होता था सीधा स्किप, बाकी वो साथ वाला करवा देता था अगर उसको आता है, और जो सा दोनों को ही नहीं आता उस पे बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मार के तुक्का लगा दिया। खैर, एमसीक्यूज यस करवाने के बाद आता है जी थ्योरी का पेपर। थ्योरी में जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते थे वो मैं पूरा कर लेता था। जो सा आता है वो जल्दी जल्दी कर लिया, जो सा नहीं आता उसकी जगह छोड़ दी। मैं सोच नहीं बैठता कि अब मैं सोचूंगा तो फिर शायद ज़हन में आ जाए, ना सीधा स्किप कर दिया। उसके बाद मैं जाता था वॉशरूम 5 से 10 मिनट के लिए। अब इन्विजिलेटर जो है ना, वो शायद तुम्हारी जेबें चेक कर ले, लेकिन जूते नहीं उतरवाएगा। लेकिन जस्ट इन केस इन्विजिलेटर जूते उतरवा भी देता तो तुमने जूता उतार के उसको हाथ में नहीं पकड़ा देना, वो फिर सही लोड़े लगेंगे तुम्हारे। तुमने करना ये कि जूते उतारने उसके सामने बड़े कॉन्फिडेंटली और इस तरह से झाड़ने हैं। अब जो तुम्हारा पेपर जो है ना, जो अंदर घुसा हुआ है जूतों के, वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे फिंगरिंग कर रखी है। ठीक है, तुम इस तरह करके झाड़ो, जितनी मर्जी जो मर्जी करो, लेकिन पेज बाहर नहीं निकलेगा। इन्विजिलेटर भी खुश हो जाएगा कि खुद जूते निकाल के दे रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर भी फिंगरिंग करो और इसको इस तरह से झाड़ो। ठीक है, उसको मेक श्योर कराओ कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जबकि होंगे इसके अंदर बूटियां शूटियां होंगी। वापस पहन लो जी जूते। जूते पहनने के बाद ना तुम उसको फौरन बाकी की जेबें भी चेक करवानी शुरू कर देना, ताकि उसका ध्यान जूतों से हट सके। खैर, बाथरूम गए,
बूटियां निकाली, जल्दी से उनको रिवाइज किया और ना अपने साथ पेन लाजमी लेके जाना ताकि जो चीज मुश्किल लग रही है, जो चीज ज़हन में नहीं बैठ रही, उसको हाथों में लिख लिया। खैर 5-10 मिनट अच्छे से वॉशरूम में लगा के मैं बूटियां शूटियां बाहर नहीं लेके आता था, कमोड के पीछे छुपा देता था या तो फिर खिड़कियों में रख दी, लेकिन रखता मैं छुपा के था ताकि अगर दोबारा जाना पड़ जाए तो वो काम आए। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यार पेजेस तो बहुत थोड़े से हैं, क्या पता कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पेजेस के अंदर हो ही ना। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि सही मैं बात। मोबाइल भी अंदर लेके गया हूं। अब हमारे जमाने में क्या होता है, इतने कोई बड़े फोन नहीं होते थे, 4 इंच के आईफोन 4 3GS और ये सब हुआ करते हैं। अब ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप मोबाइल लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं क्या करता था, टट्टों के अंदर थोड़ा पानी डालता था और क्या करता था, टांगों के साथ इधर चिपका लेता था फोन। टेप खोली, फोन लगाया, टांगों के साथ लपेटा, फुल टाइट। लेकिन एक शर्त है कि अपने साथ जेब में एक्स्ट्रा टेप लाजमी लेके जाना, क्योंकि जब तुम मोबाइल उतारोगे अपने टांगों से तो वो टेप खराब हो चुकी होगी, तो तुम्हें बाथरूम से मोबाइल वापस पट्टों में लगा के निकलना है। तो बस इतने लेयर लगा के टेप फाड़ी और बस। अब इसमें शर्त यह है कि तुम्हारे पास लूज ट्राउजर होना चाहिए, टाइट पैंट नहीं तुमने पहन के जानी। ट्राउजर को कर दो यहाँ। अब बताओ इसमें फोन है कि नहीं? नहीं है, मतलब है लेकिन तुम लोग को नजर नहीं आ रहा। और ये वो चीज है जो कोई भी चेक नहीं करेगा। अब जहां पे मैंने फोन बांधा हुआ है ना, इन्विजिलेटर वो पार्ट चेक ही नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है कि वो एयरपोर्ट पे भी तुमने देखा होगा, इस तरह हाथ फेरते हैं और जैकेट वैकेट चेक करते हैं, वो यहां तक चला जाएगा, वो यहां पे नहीं जाएगा। इतना मैं तुम्हें बता दूं, इतने पे हैं जो उसके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो नीचे स्क्वाट मार के जो है ना तुम्हारे टखने चेक करे। खैर ये तो थी बहुत बेसिक लेवल की पैंट की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बूटियां शूटियां ले गए अंदर, किताब ले गए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया बिल्कुल रात को। अगले दिन पेपर था, अगले दिन हमारा शायद फिजिक्स का पेपर था, उर्दू का था या केमिस्ट्री का था, लेकिन था किसी का। तो कहता कि यार पेपर लीक करवाने। तो मैंने पूछा कैसे? तो कहता मेरे एक दोस्त का एक जानने वाला है, वो बोर्ड में होता है और वो कह रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं तो पेपर निकलवा देगा पेपर शुरू होने से पहले। तो दोस्त कहता कि यार मैं सारों से 5-5 हजार रुपए इकट्ठे कर रहा हूं, तो हमारे पास अगर 20-25 लौंडे भी पूरे हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए पूरा हो जाएगा और वो पेपर निकलवा देगा। खैर मैंने पैसे पूछे तो कोई नहीं दिए, लेकिन उसको मैंने कहा कि यार अगर पेपर निकलता है तो मुझे भी फॉरवर्ड मार देंगे। तो शुरू में तो उसने मना कर दिया कि भाई पैसों के बगैर काम नहीं हो रहा, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाएगा, उसी में सेंड कर दिया जाएगा और वहां से आगे कोई फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो अगर इस पैंडिया के अंदर इन लोगों ने तो पैसे देने पड़ेंगे। मैंने फिर भी उसको किसी ना किसी तरह मना लिया। मैंने कहा भाई तू पेपर ला के देना, एक बार देखी जाएगी तब। तो पैसे पूछे मैंने कोई नहीं दिए उसको, लेकिन उसने मुझे पेपर शुरू होने के कोई 4 से 5 घंटे पहले व्हाट्सएप पे तस्वीरें सेंड कर दी पेपर की। खैर अब मुझे नहीं पता था कि ये असली पेपर है नकली, क्योंकि फेक भी हो सकता है। क्या पता वो जो पेपर की तस्वीर सेंड हुई है वो आई ही ना, क्योंकि इनके पास बैकअप पेपर भी होते हैं कि अगर इनके पेपर लीक हो जाते हैं तो बोर्ड वाले जो हैं दस्ती पेपर चेंज भी करवा लेते हैं। खैर मैंने कहा चलो मेरी तैयारी तो है, ऑलमोस्ट 60-70 नंबर आ ही जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये वाला पेपर भी मैं तैयार कर लेता हूं। तो वो वाला पेपर मैं पूरा पक्का करके गया और मजे की बात क्या हुई, जब पेपर करने बैठा तो वही पेपर आया एग्जैक्ट। खैर मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व किया, बड़ी खुशी से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला, 80-90% नंबर भी आए। और ये होता है पेपर लीक करने वाला सीन आजकल तो बड़ा कॉमन है भाई। 1 लाख रुपए तो मैंने ज्यादा बताए हैं, आजकल 50 हजार रुपए में भी तुम्हें मिल जाता है। 10 लौंडे मिलके 5-5 हजार रुपए जमा कराओ, इजी सीन। लेकिन इस तरह के चुतियापों में मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुमने सारा साल नहीं पढ़ा होगा तो कोई फायदा नहीं है पेपर निकलवाने का। जो मर्जी कर लो, तुम एक दिन में पूरा पेपर नहीं तैयार कर सकते अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम पढ़ क्या रहे हो। इतनी जल्दी रट्टा नहीं लगता भाई, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसोगे सब भूल जाएगा तुम्हें। तो अगर चीटिंग वीटिंग करनी भी है, चुतियापे लगाने भी हैं, पढ़ना उसके लिए फिर भी पड़ेगा। अच्छा हमको सिखा दिया है। एक और मोमेंट जहां पे हैवी सीन हो गया था चीटिंग का, वो ये था कि रोल नंबर स्लिपें आ चुकी थी। तो मैट्रिक में मेरा एक क्लास फेलो था, दोस्त नहीं था, वैसे कोई जानने वाला था। उसने रोला डालना शुरू कर दिया कि जहां हमारा एग्जामिनेशन रूम है उधर कोई उसका जानने वाला है और वो पेपर करा देगा। उसने भाई अपना ग्रुप बना लिया दोस्तों के साथ कि पेपर करेंगे मिलके। तो वो कोई 5-6 लड़कों का ग्रुप था। अब मेरी फटी थी काश में अभी इनका दोस्त होता, इन्हीं के ग्रुप में होता, पेपर वगैरह कर लेता। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या किया मैंने, टट्टे शट्टे चुकने शुरू कर दिए, दोस्ती वोस्ती डाली उनके साथ। कभी कैंटीन से शॉर्मा वगैरह ले दिया, कोक की बोतल ले दी। सही मैंने प्यार मोहब्बत डाली कि मुझे भी अपने साथ इंक्लूड कर लें। अब जहां हमारा एग्जामिनेशन हॉल था उसके बाहर सुबह सुबह नान चने बिक्रे होते थे। सारे ग्रुप वालों को मैंने नान चने का नाश्ता करवा देना, उनका बिल वगैरह पे कर देना, तो खुश हो जाते थे। अच्छा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जैसे ही घुसे ना तो पता लगा हमारी अलग ही लाइन बनी हुई है पीछे करके, और भैंचोद एमसीयू का पेपर आया है। सारे आपस में बातें करके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक लौंडा बुक अंदर लेके आया हुआ है, इन्विजिलेटर के सामने वो बुक खोल रहा है और अगला कुछ कह भी नहीं रहा। ऐसे ही करते करते एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब मजे ही आ गए। अच्छा मजे की बात यह कि वो इन्विजिलेटर हमें पेपर करवा रहा था लेकिन बाकियों की गांड ले रहा था। उनकी हल्की सी भी गर्दन इधर उधर होती थी, पेपर लेके फारिग करवा देता था, लेकिन हमारे साथ उसने कोई यकीन नहीं लगाई। अब हमारा जो ग्रुप था उसमें सभी नालायक थे, सब। तो अगर आपस में पेपर कर भी रहे हैं तो पैंचो आंसर तो किसी को आता ही नहीं था। तो क्या होना कि कोई लाइक बच्चा पेपर सॉल्व करके ना चले जाता था एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। हम लोगों ने एक इशारा करना है और इन्विजिलेटर उसका पेपर ला के दे देता था। उसके बाद जो पीछे बैठ के कुत्तों वाली होती है उसके पेपर के साथ, सारे खींच रहे होते, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। खैर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच गए थे वो सारे सॉल्व किए, लॉन्ग सॉल्व किए,
किए, किसी लाइक बच्चे का पेपर मंगवा लिया, छापा छुपा मार के अगले को पास कर दिया, मतलब मजे ही आए थे भाई। और बाकी सब्जेक्ट के पेपरों में भी यही होता रहा थ्रू आउट, क्योंकि एक ही हॉल था हमारा, एक ही बंदा था। पहले दिन जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा तो वो जो नाचने लगाड़े होते थे बाहर, वो मैं इन्विजिलेटर के लिए भी ले गया कि चलो वो भी खुश हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। लास्ट पेपर के दिन बिरयानी लेके गया रास्ते से पकड़ के सबके लिए। तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत करते करते मैट्रिक गुजारी और आपका भाई टॉप 10 आया पूरे स्कूल में। बहुत सारी तालियां। वीडियो एंड होने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड, तो वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अब अगर वीडियो को पसंद आई तो यार लाइक मारो, अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। और वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर डिसलाइक करने वाले की मां ना प्यो एक खुसरा पैंट चोद। अब तो बस वाइब ही वाइब है, हर पासे हाइप ही हाइप है, मैन डोंट वेव। ओके तो वीडियो ख़त्म हो गई है और जी ऐसे ही चीटिंग होती है भाई। और हमारे दौर में भी ऐसी होती है। मेरा तो मतलब कि मैं उन बच्चों में से था जो क्या कहते हैं चीटिंग, जो फर्रे लेके जाने की हिम्मत नहीं करता था। फर्रे यानी बूटियाँ चाहिए, बूटियाँ छुटियाँ, मतलब वो पेजेस वगैरह फाड़ फूड़ के लेके जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में मुझे जब मिल गया तो हम छोड़ते भी नहीं थे। तो ये था, मतलब ऐसे नहीं थे कि हम फाड़ फूड़ के छुपा के, डर लगता था, ऐसी थोड़ी हालत टाइट होती। लेकिन बाकी दोस्त करते थे और हम भी, मतलब अगर हॉल के अंदर मिल जाए तो, वरना वैसे लेके जाने में हालत टाइट होती थी। वैसे पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि पढ़ ले और फर्रे ना बनाने पड़े। लेकिन 9-10 में गुजर हो गया था और ऐसे ही हुआ था एग्जामिनेशन हॉल में दूसरों से ले लेंगे। तो खैर ये तो यादें होती है और ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और आप बताना भाई आप लोगों का कैसा 9-10 गुजरा, या आपकी कोई चीटिंग की याद है, चीटिंग की कहानी बताना, अच्छा लगेगा हमें पढ़ के सुन के। और बाकी क्या कहते हैं, एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा था कि मैं क्या कहते हैं हर सैटरडे या संडे को सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट वाली वीडियो डाला करूँगा, क्योंकि सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट आती है और फिर कोई वीडियो भी आ जाती है तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि यार किस पे पहले रिएक्शन करूँ, इस पर कर लूँ। बनता तो सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट का है लेकिन फिर मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए एक तरह से मैं हफ्ते का एक दिन रखेंगे, सैटरडे या संडे, इन दोनों में से कोई एक दिन क्या कहते हैं, एक दिन या दोनों दिन या उस दिन एक वीडियो या 2 वीडियो सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट वाली वीडियो की। तो आप लोग अगर रिक्वेस्ट करें कोई भी वीडियो को रिएक्शन देने के लिए तो हम सैटरडे संडे को डालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक तरीका सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट के आने का। बाकी बस ये थी मेरा यार रिएक्शन वीडियो और काफ़ी अच्छी थी डकी भाई की वीडियो और मज़ा आया। बाकी क्या कहते हैं, अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चीटिंग नहीं किया करो यार, गलत बात होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मिलेंगे, बाय।